अफवाहों के शिकार तो सभी हैं, बट उनमें से ज्यादातर को नहीं मालूम कि इलोन मस्क स्टारलिंक को इंडिया में जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। क्या? ओह हाँ। एंड सम पीपल थिंक स्टारलिंक की इंडिया में अभी तक ना आने का रीजन इंडियन गवर्नमेंट एंड मुकेश अंबानी की मिलीभगत है। सो इज इट ट्रू? To understand the reality, let's make it 4 points. And the fourth one is too important, where I'll be telling कि अगर Starlink इंडिया में लॉन्च होगा, so which of the two services you should go with, Starlink और Jio? दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में कारोबार का लाइसेंस मिलने वाला है। अब स्टारलिंक भी कोशिश कर रहा है और ये इस बात को दिखाता है कि हमारी सरकार की पॉलिसीज को वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जा रहा है। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को सैटेलाइट की मदद से भारतीय बाजार में मोबाइल और ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए जल्दी ही लाइसेंस मिलने के संकेत हैं। ये इसका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट भी आएगा। Long term, we're talking about gigabit level. Really? Yeah, gigabit low latency. So you can play like a fast twitch video game, download a movie super fast. Well, first of all, वो जो सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। वेल इफ यू थिंक इसका रीजन इंडियन गवर्नमेंट एंड मुकेश अंबानी की मिली भगत है, सो इसका सीधा सा आंसर है नो। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि इसके पीछे गवर्नमेंट नहीं है। देखो, नवंबर 2021 में जब स्टारलिंक ने इंडिया में प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिया था, तब स्टारलिंक के पास इसका लाइसेंस नहीं था। बट कोई भी बिजनेस करने के लिए उसे उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करने होते हैं। बट इलोन मस्क ने स्टारलिंक के लिए इस बात का ध्यान नहीं दिया, एंड दिस बिकेम द रीजन व्हाई इंडियन गवर्नमेंट डिनाइड इट। पर स्टारलिंक के बढ़ते यूजर्स को देख एंड इंडिया में इसके यूजर्स का अंदाजा लगाने के बाद इलोन मस्क को इसे इंडिया में लाना ही था। यस, फॉर इट इंडियन गवर्नमेंट ने जिन जिन रूल्स को फॉलो ना करने या जिन लाइसेंस के ना होने के कारण स्टारलिंक को इंडिया में आने से रोका था, इलोन मस्क अब उन्हीं लाइसेंस को लेने में लगे हैं। हाँ, जैसे डेटा ट्रांसफर और ट्रांसफर नॉर्म्स के बारे में कंपनी को सवाल किए गए, जिनके जवाबों से गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है। और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विस लाइसेंस या GMPCS लाइसेंस मिल जाएगा। इंडिया में GMPCS लाइसेंस अभी तक सिर्फ 2 कंपनीज के पास था, रिलायंस जियो एंड वनवेब। एंड नाउ स्टारलिंक इज गोना बी थर्ड वन। अब इसके बाद स्टारलिंक को और भी कई सारे डिपार्टमेंट से परमिशन एंड लाइसेंस लेने होंगे, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से एंड सो ऑन। उसके बाद ही कंपनी अपने सर्विसेज बेच पाएगी। एंड इन सब में टाइम तो लगेगा ही। और अगर स्टारलिंक आने वाले सभी डिपार्टमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, तो इंडिया में स्टारलिंक को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। And one thing is here, Elon Musk is happy with, but not Mukesh Ambani. Here the second point comes. ऑक्शन एंड एलोकेशन। वैसे तो इस पर पूरी एक वीडियो बन सकती है, पर अभी इसे सिंपल वे में समझो। जब गवर्नमेंट किसी कंपनी को कोई स्पेक्ट्रम देती है, तो उसे लेने के लिए कंपनी के पास 2 तरीके होते हैं, एलोकेशन एंड ऑक्शन। इसे आसान तरीके से समझने के लिए देखो, यहाँ पर 4 एप्पल्स हैं और इन एप्पल्स को खरीदने के लिए 2 लोग आए हैं। अब अगर एप्पल्स की ऑक्शनिंग की जाए या इसे ऑक्शन के थ्रू बेचा जाए, सो ऑब्वियसली एप्पल्स के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर इन एप्पल्स को एलोकेशन के थ्रू बेचा जाए, सो इसमें एप्पल्स के प्राइस फिक्स्ड होंगे और दोनों को कंपेयर करने पर ऑक्शन में कुछ खरीदने में ज्यादा पैसे लग जाते हैं। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मुकेश अंबानी। जब गवर्नमेंट ने 4G एंड 5G स्पेक्ट्रम्स को कंपनी को ऑक्शन के थ्रू दिया, तब मुकेश अंबानी इसे खरीदने में बहुत सारा पैसा लगा दिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक रूलिंग पास करते हुए एलोकेशन को बंद कर दिया। द रीजन वाज 2G घोटाला। एंड नाउ स्टारलिंक जैसी वो सभी कंपनीज जो सिर्फ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उनका कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम के लिए अगर ऑक्शनिंग किया जाएगा, तो इसके लिए वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के गवर्नमेंट को आकर इसका डिसीजन लेना होगा, क्योंकि सैटेलाइट किसी एक कंट्री के ऊपर तो नहीं होते ना, वो तो अर्थ के ऑर्बिट में कहीं भी हो सकते हैं। सो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस फाइबर कनेक्शन से काफी अलग है। एंड सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग में सैटेलाइट वाले इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। अब गवर्नमेंट कंपनीज के ऐसे कहने को मान गई है। इट मीन्स स्टारलिंक को जियो के कंपैरिजन में स्पेक्ट्रम के लिए कम पैसे देने होंगे। तो इतना कुछ जानने के बाद मुझे पता है तुम्हें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है स्टारलिंक के नेटवर्क को यूज करने के लिए, तो इसके लिए उसके प्लान्स तो जानने होंगे ना। तो ये रहा तीसरा पॉइंट।
वेल लॉन्चिंग के पहले ही इसके प्लान्स के बारे में कुछ कहना वैसे तो सही नहीं है, बट इसके बारे में मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ जिससे तुम्हें इसका बेसिक आइडिया मिल जाएगा। चांसेस ये हैं कि जियो के स्पेस फाइबर के कंपैरिजन में स्टारलिंक के प्लान्स सस्ते हो सकते हैं, बिकॉज एज यू नो स्पेक्ट्रम को खरीदने में स्टारलिंक को कम पैसे देने पड़ रहे हैं। और इसके प्री बुकिंग के प्राइजेस को देखें तो ये था $99 यानी अराउंड 8,000 इंडियन रुपीस। पर प्लान्स तो तुम्हें महंगे ही लगेंगे अगर तुम इसके टारगेट क्लाइंट्स नहीं हो। अगर तुम ऐसे एरिया में रहते हो वेयर फाइबर कनेक्शंस आर अवेलेबल, सो तुम्हें स्टारलिंक की सर्विस लेने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज ये उन लोगों के लिए है जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जहाँ फाइबर कनेक्शंस नहीं होते, या उन लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग के साथ साथ काफी इंटरनेट यूज करना चाहते हैं। अब अगर बात करें जियो और स्टारलिंक के सर्विस में कौन सा बेटर होगा, सो यू विल गेट दिस इन द 4th पॉइंट। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि स्टारलिंक एंड जियो में से किसका सर्विस बेटर होगा या किसके इंटरनेट का स्पीड कितना होगा, सो टैप ऑन दिस वीडियो। हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड मैनी मोर टॉपिक्स। आई विल सी यू देयर।